जय महाकाल। जो व्यक्ति अपने जीवन में चाणक्य के इन गुणों को धारण करता है, फिर वह मनुष्य हमेशा ही सब कार्यों में विजयी होता है। फिर ना तो कभी वह जिंदगी में हारेगा और ना ही कभी वह निराश होगा। सफलता, धन, सम्मान, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य और सुख वैभव उसके चरणों में दास की तरह पड़े होंगे। वह व्यक्ति सब लोगों में सर्वश्रेष्ठ गिना जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन से गुण हैं जो एक साधारण से आदमी को इतना महान बना देते हैं। जहाँ धनवान व्यक्ति, वेद पाठी, राजा, नदी और वैद्य ये 5 चीज़ें ना हों, वहाँ एक दिन भी रहना नहीं चाहिए। अर्थात जहाँ पर धनी व्यक्ति ना हो, आपको कोई शिक्षा देने वाला ना हो, आपका कोई राजा, आपको का कोई गुरु ना हो, पीने लायक जल ना हो, वैद्य ना हो, उस जगह पर एक दिन भी नहीं रुकना चाहिए। जहाँ आजीविका, भय, लज्जा, चतुरता और त्याग भाव ये 5 गुण ना हों, ऐसे लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। अर्थात जहाँ बेरोजगार लोग हों, उनमें भय ना हो, उनमें शर्म ना हो और उनमें कोई चतुराई ना हो, प्रेम भाव ना हो, जिनमें यह गुण ना हो, ऐसे लोगों के साथ मित्रता कभी भी नहीं करनी चाहिए। जिस देश में आदर ना हो, जीविका ना हो, भाई बंधु ना हो, विद्या की प्राप्ति भी ना हो, वहाँ कदापि नहीं रहना चाहिए। अर्थात जिस जगह पर आपका आदर सम्मान ना हो, आपके पास रोजगार ना हो, आपका कोई भाई बहन या कोई रिश्तेदार ना हो, जहाँ पर आपको विद्या का कोई ऐसा साधन ना हो जहाँ आपको शिक्षा मिल सके, वहाँ कदापि भी नहीं रहना चाहिए। पत्नी का वियोग, अपनों में अपमान, ऋण का शेष, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता और दुष्टों की सभा, ये बिना अग्नि के ही शरीर को जलाया करते हैं। अर्थात अगर आपकी पत्नी आपसे दूर हो जाती है तो उसका दुख जो होता है, अपने प्रियजनों से अगर आपका अपमान होता है, आपके दोस्तों से आपका अपमान होता है, आपके रिश्तेदारों से आपका अपमान होता है, या किसी का ऋण आपको भी शेष देना है, या आप किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं, उसका हुक्म मानते हैं जो दुष्ट है, आपकी मित्रता ऐसे लोगों से है जो गरीब हैं और बुरे विचारों वाले हैं, बुरी संगत वाले हैं, ये आदमी को जीते जी ही मार डालते हैं। ऐसे लोग जीवन भर आपको एक आग की तरह जलाते हैं। तो इनको भी आपको छोड़ देना चाहिए। बिना दया के धर्म त्याग देना, विद्याहीन गुरु को छोड़ देना चाहिए, क्रोध करने वाली स्त्री को अलग कर देना चाहिए और स्नेहविहीन बंधुओं को त्यागना ही उचित होता है। अर्थात अगर आपके मन में दया नहीं है तो आपको ये धर्म कर्म की बातें नहीं करनी चाहिए। विद्याहीन गुरु को छोड़ देना चाहिए, यानी कि अगर आपके गुरु के पास खुद ही शिक्षा नहीं है, ऐसे व्यक्ति से अगर आप शिक्षा ले रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और जो स्त्री घर में हमेशा कलह करती हो, क्लेश करती हो, लड़ाई झगड़ा करती हो, ऐसी स्त्री को अपने से दूर कर देना चाहिए और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जिनमें प्रेम भाव नहीं होता, दया भाव नहीं होता। ऐसे लोगों के पास भी आपको बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, उनको त्यागना ही उचित होता है। और आपको ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, मेरा ये समय कैसा है, मेरे मित्र कौन हैं, मेरा देश कौन सा है, मेरा लाभ हानि क्या है, मैं किसका हूँ और मुझ में क्या शक्ति है, ये आपको
बार बार विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। अर्थात मेरा यह समय कैसा है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप इस वक्त कौन सी स्थिति में खड़े हैं। अपने चारों ओर एक बार निगाह घुमानी चाहिए और आपको ये ध्यान रखना है कि हम कौन सी जगह पे स्टैंड करते हैं इस दुनिया के अंदर, इन लोगों के बीच में। मेरे कौन कौन शत्रु हैं और मेरे कौन कौन से दोस्त हैं। कौन आपके बुरे वक्त में आपके काम आता है और कौन आपके साथ बुरा करता है, आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करता है। और मेरे को किस जगह पर रहना है, मेरा देश कौन सा है जिसको मैं अपना देश बोल सकूं, और मेरा लाभ हानि किस में है। सबसे पहले आपको ये भी विचार करना चाहिए किसी भी कार्य को करने से पहले कि क्या मेरा इसमें लाभ क्या है और इसमें मेरी हानि क्या है। हर पहलू को आपको दोनों विचारों से सोचना है कि आपका इसमें हानि क्या है और इसमें लाभ क्या है। अगर आपको लाभ दिखाई देता है तो आप उसको फिर करें। और मैं जो हूँ वो किसका हूँ, मेरी ज़रूरत किसको है, समाज को, देश को, या फिर मेरे बंधुओं को। इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और मेरे में क्या करने की क्षमता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या ऐसा मेरे पास कौन सा ज्ञान है जिसका मैं उचित उपयोग कर सकता हूँ। ऐसी मेरे पास कौन सी कला है जिसका मैं उचित उपयोग कर कर धन अर्जित कर सकता हूँ। यह विचार जो है आपको बार बार सोचने चाहिए। विचार जो है आपके मन में हमेशा दौड़ते रहने चाहिए। और अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सभी विचारों को, इन गुणों को अगर अपनी ज़िंदगी के साथ एक माला की तरह अपने गले में धारण कर लेते हैं तो यकीनन आपकी ज़िंदगी सफलता की ऊंचाइयों को ही प्राप्त करेगी।